अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो कि नाकाम हो गई। डेफी प्रोजेक्ट्स जो नए नए आए 2021 में इन्होंने आना शुरू किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते ही चले गए और तेज़ी से लोगों को मामू बनाते ही चले गए, लोगों को चूना लगाते ही चले गए। आप और मैं इन डेफी प्रोजेक्ट्स में पैसे फंसा कर बैठ गए। आपने केक कितने का ख़रीदा है? मैंने खुद केक कॉइन जो है वो $16 का ख़रीदा है। यूनिस्वैप आपने कितने का ख़रीदा है? मैंने खुद यूनिस्वैप $26 का ख़रीदा है। बायस्वैप आपने कितने का ख़रीदा है? मैंने खुद वो $2 का ख़रीदा है। इसके बाद बनाना एपी स्वैप आपने कितने का ख़रीदा है? मैंने वो तकरीबन $1.25 का ख़रीदा है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इस वक्त जितने भी ये तमाम डेफी प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सबके बारे में बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं। मैं कुछ गिनती के गिने चुने प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ जो कि आप और मैं सब उसके फेमिलियर हैं। आपने भी कभी ना कभी उसमें ट्रेड की होगी और मैंने भी उसमें ट्रेड भी की है, फ़ायदा भी किया है, लेकिन नुकसान ज़्यादा किया है। नुकसान ज़्यादा हम अपनी गलतियों की वजह से करते हैं, हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं और जब हम ग्रीडी हो जाते हैं तो नुकसान ही होता है। बहरहाल जी, सबसे पहला प्रोजेक्ट है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप पहला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना और यूनिस्वैप ने $44 का ऑल टाइम हाई लगाया और $44 का ऑल टाइम हाई लगाया और लोगों ने सोचा कि बस अब ये तो गया $100 पे, $200 पे, और वो $44 से टूट करके और इस वक्त वो ट्रेड हो रहा है $6.5 पे और उसकी कुल सप्लाई जो है वो 1 बिलियन है। यूनिस्वैप पे आप अपने कॉइन्स को लिक्विडेट कर सकते हैं, आप लिक्विडिटी पूल में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका कोई 0.017% 18% पर ट्रांजैक्शन का आपको मिलता है। जब आप वहाँ पर अपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो उसी वक्त आपको परसेंटेज शो कर देता है कि आप इस पूल में इतने % के पार्टनर हैं। हर ट्रेड के ऊपर आपको उतना % प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद पैनकेक स्वैप जिसका कॉइन था केक कॉइन, वो इस वक्त $2.95 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट $3 का चल रहा है और उसने भी यूनिस्वैप के साथ बराबर की टक्कर ली है। $44 का उसने भी हाई किया था और इस वक्त वो ऑलमोस्ट $3 पे चल रहा है। तो जिन लोगों ने 40 पे, 35 पे, 44 पे, 45, 42 पे और 30 पे, 25 पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस आस में या इस सोच में कि वो $100 का हो जाएगा, तो क्या वो $100 का होगा? क्या उनके पैसे रिकवर होंगे या वो पैसे डूब गए? एंड पे बताऊंगा कि क्या होगा या नहीं होगा, एंड पे बताऊंगा। पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों ने। पैनकेक स्वैप का जो केक है, केक कॉइन है, उसकी टोटल सप्लाई 450 मिलियन है। बाद में आ जाता है जी सुशी स्वैप। सुशी स्वैप जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगता है तभी वो हैक हो जाता है। जब वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगता है तभी वो हैक हो जाता है। सुशी स्वैप के बारे में मशहूर है कि वो 4 से 6 दफ़ा हैक हो चुका है। $1.9 का कॉइन चल रहा है, 1.09 सेंट्स के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई $23 का लगाया है और टोटल सप्लाई 250 मिलियन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं बेबी स्वैप। कॉइन का नाम है बेबी स्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना हुआ है। इसने ऑल टाइम हाई लगाया था $4.5 का। इस वक्त ट्रेड हो रहा है 0.013, मतलब 1 सेंट पर ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई 4.5 सेंट का लगाया था और टोटल सप्लाई जो है वो 1 बिलियन कॉइन की है। इसके बाद आ जाएं एपी स्वैप का नेटिव टोकन था बनाना टोकन ने जी $10 का हाई लगाया। बनाना टोकन ने $10 का हाई लगाया और $10 का हाई लगाने के बाद इस वक्त वो ट्रेड हो रहा है 0.00077753 पर, मतलब 1 सेंट से भी नीचे जा चुका हुआ है। कुल सप्लाई कितनी है? 203 मिलियन, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई। इसके बाद आ जाते हैं जी, हम बात करते हैं बायस्वैप के ऊपर। बायस्वैप 2021 मई में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आया था जो कि मेरा खुद का बहुत पसंदीदा है और उसने जी $2.26 का हाई लगाया 2022 मार्च के महीने में और उसके बाद जी वो ऑल द वे
टूटता हुआ जो है वो इस वक्त 9 सेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 700 मिलियन की सप्लाई है। इसके बाद आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोजीशन एक्सचेंज जिस दिन लॉन्च हुआ उन्होंने उस दिन उस कॉइन को $7 के ऊपर ट्रेड करा। $7 से वो $8 का नहीं हुआ, वो बस नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, आता गया, आता गया, आता गया और नीचे 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 और उसके बाद जी इस वक्त वो 1 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पोजीशन एक्सचेंज, इनके ट्विटर के हैंडल पे आप जाएं तो वहाँ पर वो दावे करते हैं कि जी हमने फ्यूचर एक्स बना दिया है जो फ्यूचर की ट्रेडिंग करेगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। नो डाउट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है उनमें, लेकिन क्या $44 दोबारा सुशी स्वैप जाएगा? क्या पैनकेक स्वैप का केक जो है वो $44 के ऊपर जाएगा? क्या सुशी स्वैप $23 का हिट करेगा दोबारा? क्या बेबी स्वैप दोबारा $4 के $4.5 पे जाएगा? क्या बाय स्वैप दोबारा जो है वो $2.5-3 की तरफ जाएगा? इसी तरह एपी बनाना कॉइन जो है वो $11 का होगा दोबारा? या फिर पोजीशन एक्सचेंज का जो पुशी कॉइन है, क्या वो कॉइन दोबारा से $7 का होगा? इसके ऊपर सब सवालिया निशान है, क्या होगा नहीं होगा। बहरहाल जी एंड पे वीडियो के मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मकबूल हो रही हैं, जिस तरह डिजिटल करेंसी की मार्केट डेली बेसिस पर ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, जिस तरह हमारी जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो भाग रही हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस डेली बेसिस पर कम हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ देर सवेर आने वाले कुछ टाइम में इंशाल्लाह हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये जितने भी कॉइन हैं ये हम दोबारा इन कॉइन्स को बहुत ऊपर के रेटों पे जाते हुए देखें। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज के जो कॉइन हैं, इस कॉइन को आप अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड के अगेंस्ट में कमीशन की बेस पे अगर आप सोचते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी प्राइस बढ़ेगी इसके ऊपर नए नए स्टैकिंग पूल आने से, इसके ऊपर नए नए पेयर आने से फार्मिंग के, इसके ऊपर जो NFTs का प्रोजेक्ट्स आते हैं उन प्रोजेक्ट्स को नए नए प्रोजेक्ट्स ज़्यादा परसेंटेज आकर इनके साथ मुआहदे करें। नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको और मुझे इनका कॉइन और अपना कॉइन स्टेक करने पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट दें, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि इस कॉइन में, इन कॉइन्स में रेट चढ़ जाए। वरना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो स्वैप है वो स्वैप तो हम सारी ज़िंदगी यूज़ करते रहेंगे, इन कॉइन्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन कॉइन्स को तभी फ़र्क पड़ेगा जब ये Web3 की प्रोटोकॉल में चले जाएं, ये कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट करें या फिर अपनी सप्लाई को बर्न करें। कुछ ना कुछ इनको यूज़ केस लाना पड़ेगा अपने कॉइन की प्राइस बढ़ाने के लिए। वरना अगर आप और मैं बैठकर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की लिस्ट ढूंढें और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काउंट करना शुरू करें तो वो बहुत सारी हैं। मैंने तो आपके सामने चंद एक रखी हैं जो कि इथेरियम और बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर बनी हुई हैं। इस वक्त तो पॉलीगॉन के ऊपर, आर्बिटेरियम के ऊपर, एवलांच के ऊपर, सोलाना के ऊपर, और वो जो दूसरा लूना है वो बर्बाद ना होता तो लूना के ऊपर, कार्डानो के ऊपर, पता नहीं कितने कितने इकोसिस्टम है। इवन अब तो बिटकॉइन की जो स्मार्ट चेन है, बिटकॉइन जो है उसके ऊपर भी नए नए जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे हैं। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स का इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे कि अनबिलीवेबल। उसमें से आपने और मैंने वो प्रोजेक्ट चूज़ करना है जिस प्रोजेक्ट ने हमें 2x, 4x, 10x देना है। मेरे साथ बने रहें। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे कॉइन्स ढूंढ के लाऊंगा आप लोगों के लिए जो कि आपको हर इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा, लेकिन ढूंढ के लाना, आपको बताना वो कॉइन ख़रीदना कैसे है, ये मेरा काम होगा। प्रॉफिट और लॉस उसमें आपका होगा, उस पर हम कभी किसी को कोई ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।